नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है नेचर ऑफ साइकोलॉजी। तो इससे पहले हम इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पढ़ चुके हैं। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो साइकोलॉजी का मतलब क्या है? यह एक साइंस है जो कि ह्यूमन बिहेवियर, मानव जो व्यवहार है उसके बारे में बताती है। तो आज हम जानेंगे नेचर ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। तो नेचर ऑफ साइकोलॉजी क्या होता है? साइंटिफिक होता है। साइकोलॉजी यूजेस साइंटिफिक मेथड। साइकोलॉजी में साइंटिफिक मेथड का यूज किया जाता है। साइकोलॉजी स्टडीज द फैक्ट ऑफ बिहेवियर। जो बिहेवियर का फैक्ट है उसका अध्ययन होता है, स्टडी होती है इसमें। द साइकोलॉजिस्ट इज ऑब्जेक्टिव इन हिज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। साइकोलॉजिस्ट क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब सब्जेक्टिव नहीं होता है, अपने अनुसार वो देखता है, खुद डिसीजन नहीं करता है। एक स्टैंडर्ड होते हैं, उनके अनुसार वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करता है। द लॉज ऑफ साइकोलॉजी आर यूनिवर्सल। जो भी साइकोलॉजी के नियम है वो क्या है? यूनिवर्सल है, मतलब कि सभी जगह पर, कहीं पे भी हो, सभी टाइम पे ये क्या होते हैं? सेम होते हैं, यूनिवर्सल। एट ऑल टाइम एंड प्लेस द लॉ ऑफ साइकोलॉजी हैव बीन फाउंड टू बी सेम अंडर सिमिलर कंडीशन। जो सिमिलर कंडीशन है उसमें ये सेम ही होंगे। थ्योरी ऑफ माइंड डिसिप्लिन, जैसे कि थ्योरी ऑफ माइंड डिसिप्लिन। The law of psychology are verifiable. Verifiable means by verification or re-verification, psychological principle have been found to be true everywhere. यदि उसको वेरीफाई किया जाए तो हर जगह पर क्या होगा? वो ट्रू निकलेगा। क्या? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। दे कैन बी वेरीफाइड बाय एनीवन। कोई भी उनको वेरीफाई कर सकता है। साइकोलॉजी डिस्कवर्स द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। साइकोलॉजी में क्या डिस्कवर होता है? कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप इन ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर में क्या कॉज है और उसके कारण क्या इफेक्ट आ रहा है, उसका रिलेशनशिप। साइकोलॉजी नॉट ओनली ऑब्जर्व बिहेवियर, केवल बिहेवियर को ही ऑब्जर्व नहीं करती साइकोलॉजी, बट आल्सो फाइंड आउट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इन इट। इसके अलावा ये कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को देखती है। साइकोलॉजी प्रिडिक्ट्स ह्यूमन बिहेवियर। क्या करती है? ह्यूमन बिहेवियर को पहले से ही प्रिडिक्ट कर देती है साइकोलॉजी। बाय डिस्कवरिंग द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, साइकोलॉजिस्ट आल्सो प्रिडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर। ये जान जाते हैं वो कि ह्यूमन बिहेवियर किस तरह से होगा, किसके आधार पर? कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप के आधार पर। एंड दीज प्रिडिक्शंस आर जनरली करेक्ट। और ये जो प्रिडिक्शन, पूर्वानुमान जो होते हैं, पहले से उसका अनुमान लगाना, ये ज्यादातर सही होते हैं। देन है स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में क्या आएगा? स्कोप ऑफ सब्जेक्ट साइकोलॉजी इज डिस्कस अंडर द फॉलोइंग हेडिंग। तो इसमें दो हेडिंग्स हैं यहाँ पर दिखाई गई हैं। पहली है द फील्ड ऑफ ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी, और दूसरी है द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। एक तो है कि ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी का फील्ड, और दूसरा है साइकोलॉजी की ब्रांचेस। The field of operation and application of psychology is studies describe and explain the behavior of living organism. तो इसमें क्या होता है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है और स्टडी करता है। It describe all type of life activities and experience like cognitive, conative or affective, overt or covert behavior, conscious, subconscious, conscious, subconscious और unconscious behavior of an organism. तो ये सभी तरह की जो लाइफ एक्टिविटीज हैं उनको डिस्क्राइब करता है, और सभी तरह के जो एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे कि कॉग्निटिव है, कॉनेटिव है, एफेक्टिव है, ओवर्ट और कोवर्ट बिहेवियर है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस बिहेवियर है, उन सबको ये डिस्क्राइब और एक्सप्लेन करता है। It studies not only human behavior but also the human experience, language and other forms of communication. ये केवल human behavior को ही study नहीं करता, इसके अलावा जो human experiences हैं, उनकी जो language है और other form of communication है, उनको भी study करता है। It also studies about individual differences and also how an individual and society interact and how they behave as a member of small and large group. ये यह भी स्टडी करता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं और किस तरह से इंडिविजुअल और सोसाइटी इंटरेक्ट करते हैं, और किस तरह से वो बिहेव करते हैं एज ए मेंबर ऑफ, स्मॉल ग्रुप के हैं तो किस तरह से, और लार्ज ग्रुप के मेंबर हैं तो किस तरह से बिहेव करते हैं। साइकोलॉजी इज अप्लाइड टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे, उन सब पे साइकोलॉजी अप्लाइड होती है।
इर्रेस्पेक्टिव ऑफ स्पीसीज, कास्ट, कलर, एज, जेंडर, मेंटल और फिजिकल स्टेट। कोई भी स्पीसीज है, कोई भी कास्ट, कोई भी कलर, कोई भी एज, जेंडर, मेंटल, फिजिकल स्टेट, कुछ भी हो, सब पे साइकोलॉजी अप्लाइड होती है। दिस इन सब्जेक्ट साइकोलॉजी ऑल आर स्टडीड लाइक नॉर्मल, एबनॉर्मल, चिल्ड्रन, एडोलेसेंट, यूथ, अडल्ट, ओल्ड पर्सन, क्रिमिनल, पेशेंट, स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, इन सब पे लागू होती है। इट ऑल्सो स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द एनिमल, इंसेक्ट, बर्ड, प्लांट लाइफ, इन सब के बिहेवियर को भी ये स्टडी करती है। दूसरा है ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस। एक तो है प्योर साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी की जो ब्रांचेस हैं वो दो भागों में डिवाइडेड हैं, प्योर साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी में क्या होता है, इट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क एंड थ्योरी। ये क्या करती है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है और थ्योरी प्रोवाइड करती है। इट्स कंटेंट्स डील विद द फॉर्मुलेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड थ्योरीज। इसके जो कंटेंट है वो किसको डील करते हैं कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल और थ्योरी किस तरह से फॉर्मुलेशन हो, उनका किस तरह से बने। It suggests various methods and techniques for analysis, assessment, modification and improvement of behavior। तो ये सजेस्ट करती है कि किस तरह से मेथड और टेक्निक्स हो सकती हैं एनालिसिस की, असेसमेंट की, मॉडिफिकेशन और इम्प्रूवमेंट ऑफ बिहेवियर की। इट इज एक्चुअली क्या होती है, थियोरेटिकल इन नेचर होती है। दूसरी ब्रांच है अप्लाइड साइकोलॉजी। हियर द थ्योरी जनरेटेड थ्रू प्योर साइकोलॉजी फाइंड्स इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो जो थ्योरी वहां पर हमने देखी थी प्योर साइकोलॉजी में, वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बदल जाएगी। हियर वी डिस्कस वेज एंड मीन्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल रूल्स, प्रिंसिपल, थ्योरीज एंड टेक्निक्स विद रेफरेंस टू द रियल प्रैक्टिकल लाइफ। जो भी हमने थ्योरी या प्रिंसिपल है उसको हम किससे रेफरेंस कर पाते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिकल, रियल प्रैक्टिकल लाइफ से। रियल प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन, इट इज प्रैक्टिकल इन नेचर। तो आज हमने जाना है यहाँ पर नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, ये आज यहाँ पर पढ़ा। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।